बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मतलब किन चीज़ों को देखना चाहिए। तो इसमें हमें मतलब क्या-क्या फ़ायदे होंगे और इसके नुकसानात क्या-क्या हैं, तो उसको मैं इस वीडियो में तफ़सील के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाज़मी करना है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके सबसे पहले हम इसमें फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि इसमें हमें कौन-कौन से जो बेनिफिट्स हैं, वो हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे जो पहला इसमें बेनिफिट है, वो इसमें ये है कि ये पेट्रोल लेस है, ठीक है? जिसमें हमें जो पेट्रोल का खर्चा है, इसमें नहीं करना पड़ता है क्योंकि इसमें इंजन नहीं होता, तो पेट्रोल की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। उसकी जगह पे इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, मतलब इसका कोई शोर वगैरह नहीं होता, ठीक है? जिसमें मतलब इसमें से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ख़ारिज नहीं होती, जैसे कि दूसरी जो पेट्रोल बाइक्स हैं, उनमें से मतलब जो धुआँ है या कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब इस तरह की जो गैसेज़ हैं वो ख़ारिज होके माहौल को ख़राब करती हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा फ़ायदा। तो तीसरे फ़ायदे में ये है कि इसकी मेंटेनेंस लेस है, ठीक है? इसमें हमें मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि जो इंजन वाली बाइक्स हैं, उनकी हमें ट्यूनिंग वगैरह करवानी पड़ती है। लेकिन ये जो बाइक है इसमें हमें मतलब मेंटेनेंस फ्री एक मिलता है, ये एक मशीन है, जिसमें मतलब कोई इंजन नहीं है, कोई इसमें मोबिलाइल चेंज का झंझट नहीं है, तो इस तरह से हमें बेफ़िक्र ये रखता है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि मुख्तसर सफ़र के लिए जैसा कि हमने घर से कॉलेज जाना है, घर से यूनिवर्सिटी जाना है, घर से दफ़्तर जाना है, जैसा कि मतलब जो छोटे से सफ़र के लिए ये जो एक सस्ता ज़रिया है, ठीक है? मतलब अगर हम घर से यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, तो इसके लिए हमें अगर बाइक पे जाते हैं, तो उसमें हमें एक से दूसरे दिन पेट्रोल डलवाना पड़ता है, अगर कम थोड़ा सफ़र है, तो ये जो है इसको हमने चार्ज किया और अपना ले गया, तो ये भी इसमें एक फ़ायदा है। दूसरा ये है कि मतलब यही है कि इसका शोर कोई नहीं है, ठीक है? तो ये भी एक इसका फ़ायदा है जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपके घर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है? तो आप बावड़ा की बिजली जो है वो यूज़ नहीं करते, तो ये भी इसका फ़ायदा है कि आप इसको फ्री में चार्ज करके फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने एक दफ़ा पैसे लगाए, इलेक्ट्रिक बाइक ली और आपने वो सोलर पे ही चार्ज की और अपना इस्तेमाल की, तो इसमें आपको मतलब कोई खर्चा भी नहीं होगा जो डेली रूटीन में होता है। इसके बाद है, अगर ये लेडीज़ यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए है, क्योंकि इसमें गियर जो है, क्लच वग़ैरह इसका कोई झंझट नहीं होता, सिर्फ़ इसमें रेस और ब्रेक होती है, जो कि लेडीज़ जो है इसको ईज़िली मतलब हैंडल कर लेती हैं। तो ये थे इसके फ़ायदे। तो अब चलते हैं इसके नुकसानात की तरफ। तो मेरी नज़र में इसके नुकसानात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए इस बाइक को खरीदना चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ें देखनी होगी। हमें मतलब इलेक्ट्रिक बाइक लेने से पहले ये जो चीज़ें हैं इनको देखना होगा, ठीक है? हमने ऐसे नहीं कि बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के हमने जाके इलेक्ट्रिक बाइक ले ली, बाद में हमें पता चले कि यार इसके जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा तो इसके नुकसानात हैं, ठीक है? तो ज़्यादा चीज़ों पे हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला जो है इसकी लो माइलेज होती है, ठीक है? अगर हमने एक बार चार्ज कर लिया है ये बाइक, तो इसकी मतलब जो माइलेज है वो काफ़ी कम होती है, जैसा कि तकरीबन अगर आम तौर पे जो इसमें सबसे जो कम बजट वाला बाइक आता है, उसकी भी जो प्राइस है वो तकरीबन 1,20,000 से मतलब स्टार्ट होती है। तो उसमें भी हमें जो माइलेज मिलती है वो तकरीबन 50 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, लेकिन उसकी जो असल जो उसकी माइलेज होती है वो तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर होती है। इसके बाद इसका चार्ज का झंझट है, ठीक है? तो अगर हमने इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो सबसे पहले हमें इसको चार्ज करना होगा। चार्जिंग के लिए भी जो सबसे मतलब कम जो बजट में हमें बाइक मिलती है, उसको हमें मतलब 4-5 घंटे के लिए उसको हमें चार्ज करना पड़ेगा। अगर लोड शेडिंग है, तो उसके लिए हमें फिर और भी मसला बन सकता है, क्योंकि हमारी बाइक चार्ज नहीं होगी, तो हम अपना जो सफ़र है, वो जारी नहीं रख सकते, हम नहीं जा सकते। तीसरा इसमें ये है कि हाई कॉस्ट। सबसे जो पहली कस्टमर जो चीज़ नोट करता है वो ये है कि जो दूसरी हमारे पास बाइक्स आती हैं, चाइनीज़ बाइक्स आती हैं या फिर होंडा की तरफ से आती हैं, उनकी जो प्राइसेज़ होती हैं वो इनसे लो होती हैं। इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई होती है। तो जैसा कि चाइना की जो बाइक है उसकी कीमत जो है वो 1,20,000 से 30,000 के दरमियान है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक बाइक है, एक तो ये हैं चाइनीज़, ठीक है, दूसरे नंबर पे इनकी जो प्राइसेज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हमने अच्छे वाली लेनी है तो हमें तकरीबन 2,50,000 या इससे ऊपर हमें ये देखने को मिलेगी, अगर हमने थोड़ी-सी अच्छी क्वालिटी वाली लेनी है तो।
इसके बाद ये है कि इसमें बैटरी की क्वालिटी कौन-सी यूज़ करी की गई है, ठीक है? जो हमें मतलब कम बजट में जो बाइक मिलेगी, ठीक है? जो कम प्राइस में हमें बाइक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनकी जो बैटरी है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ी-सी पुरानी होती है, ठीक है? जैसे कि नई जो लेटेस्ट जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, उनमें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो हमें कम जो प्राइस वाली ये मिलती हैं बाइक्स, उनमें जो लो क्वालिटी की जो बैटरीज़ हैं, उनको लगाया जाता है। एक लो क्वालिटी होती है, दूसरा वो बैटरीज़ भी चाइनीज़ होती है, जिनकी जो लाइफ़ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, मेरे चैनल पे वो वीडियो भी अवेलेबल है, आपने अगर देखनी हो तो मेरे चैनल पे वो वीडियो भी अपलोड है, जिसमें वाईजे फ्यूचर की आपको मैंने मुकम्मल डिटेल बताई हुई है, ठीक है? तो उसके साथ मेरा तजुर्बा रह चुका है, क्योंकि वो लेने के 6 महीने बाद ही मेरी जो इसकी बैटरी लाइफ़ थी, वो तकरीबन 50% रह गई थी, ठीक है? जो शुरू में मुझे माइलेज मिलती थी, वो बिल्कुल हाफ़ हो गई थी, सिर्फ़ 6 माह के अंदर ही। इसके बाद है कि इसमें हमें मतलब बारिश में अगर कहीं पानी खड़ा है तो हम इसको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इसमें सारे जो पार्ट्स होते हैं वो तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं, तो अगर उनमें पानी चला गया तो कहीं से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है और हमारी बाइक का जो सिस्टम है वो सारा ख़राब हो सकता है, ठीक है? तो इसके लिए हमें मतलब काफ़ी इसको सेफ रखना पड़ता है। और इसमें जो है अ, लो स्पीड, ठीक है? इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जैसा कि इसमें जो लेटेस्ट भी हमारे पास जो बाइक आती है उसकी भी तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर इसमें स्पीड हमें मिलती है। जो हमें मतलब कम प्राइस में मिलती है 1,20,000 तक की जो मिलती हैं उनमें तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है, तो इसमें जो स्पीड है वो भी काफ़ी कम होती है। इसके बाद है इसका जो मटेरियल है वो भी सारा प्लास्टिक का यूज़ किया गया होता है, ठीक है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, तो इसमें एक मोटर लगी होती है, तो मोटर जो है वो काम नहीं कर सकती जो इंजन कर सकता है, ठीक है? तो मोटर की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि इसका जो वेट है वो कम से कम रखा जा सके और जो पैसेंजर है मतलब उसका वो इसमें मतलब जितना भी वेट डालना चाहे वो डाल सके। मतलब एक एवरेज ना वेट को एवरेज करने के लिए ना इसमें प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? वेट लिमिट होती है इसमें, ठीक है? तो वेट लिमिट ये है कि अगर मतलब 1,20,000 वाली बाइक है तो उस पे हम तकरीबन मिसाल के तौर पे तकरीबन हम उस पे 80 किलो का जो वेट है वो डाल सकते हैं, ठीक है? अगर जो उसको बाइक को चलाने वाला है अगर उसका वज़न ज़्यादा है 80 किलो से, तो फिर वो जो बाइक है मतलब उसकी जो ना वारंटी का क्लेम होगी ना उसकी हमें वो एवरेज मिलेगी जो कंपनी क्लेम करती है, ठीक है? तो ये भी है कि उसमें एक वेट लिमिट है, अगर ज़्यादा वेट डाल देंगे तो उसकी स्पीड भी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो इसके बाद हमें इसको काफ़ी सेफ रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास दूसरी जो बाइक्स होती है पेट्रोल वाली, हम उनको जाके पार्किंग में लगा देते हैं, लेकिन इसको अगर हम पार्किंग में लगाते हैं तो ये क्योंकि इसमें सारे जो पार्ट्स हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो उनके टूटने का भी खतरा होता है, तो इसको हमें काफ़ी ज़्यादा सेफ रखना पड़ता है। तो ठीक है, ये थे इसके फ़ायदे और नुकसानात। तो आप इसमें बताइएगा कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं? आपको इन चीज़ों को सबसे पहले समझना है, ठीक है? तो फिर ही जाके आपने इसको परचेज़ करना है, क्योंकि इसमें आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी ज़ाया ना जाए, ठीक है? तो इसलिए आपने इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है, फिर आपने इसमें से इंतख़ाब करना है कि आपने कौन-सी बाइक लेनी है, इलेक्ट्रिक लेनी है या फिर आपने जो पेट्रोल वाली बाइक है वो लेनी है। अगर इलेक्ट्रिक लेनी है तो उसमें आपने कौन-सी लेनी है, उसमें बैटरीज़ कौन-सी हैं, मतलब उसके मुकम्मल डिटेल आपने देखनी है, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो, तो आप मुझे बताइएगा कि आप अभी भी इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो लेना चाहेंगे या नहीं? नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनको कवर करेंगे कि किस-किस कंपनी की हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक आती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।